एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सभी राजनीतिक पार्टियां बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को सपा कार्यकर्ताओं ने सामने घाट स्थित महामृत्युंजय मंदिर के पास गंगा में अर्धनग्न होकर ताली थाली और घंटी बजाकर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया। इस संबंध में समाजवादी पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के महानगर महासचिव अमन यादव ने बताया कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले वादा किए थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन उनकी गलत नीतियों से लाखों रोजगार चले गए और जिस तरह से वह निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, इससे भविष्य में बेरोजगारी बढ़ने की पूरी संभावना है। देश कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रखा जाएगा। उनकी नाकामियों की वजह से देश में दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। अमन ने बताया कि आज 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर आज हम सभी समाजवादी अर्धनग्न होकर सामने घाट मां गंगा के समक्ष मां गंगा की गोद में ताली थाली और घंटी बजाकर मां गंगा से प्रार्थना किए। जो राजनीतिक लाभ के लिए बनारस की जनता को गुमराह करने के लिए आपका बेटा बनकर युवाओं को बेरोजगार करने का कार्य किया, उन्हें आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सत्ता से व 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की सत्ता से बेदखल करें। इस अवसर पर अमन यादव, राधेश्याम यादव, कुंवर विक्रम सिंह चौहान, सुरेश गुप्ता साथी उपस्थित रहे। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता प्रहलाद पांडे की खास रिपोर्ट। गुरु और ऊपर खड़ा ना विवेक भाई। अपना परिचय बताइए। अमन यादव, महानगर महासचिव, समाजवादी पार्टी, पिछड़ा प्रकोष्ठ। अमन जी, आज आपने क्या किया यहाँ पे? आज हम लोग जो है कि आज देश के युवा, हम ही लोग नहीं, आज देश के युवा जो है कि 17 सितंबर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में आज हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि आज मोदी जी का जो है कि जन्मदिन है। मोदी जी का जन्मदिन हम लोग राष्ट्रीय बेरोजगार के तहत मना रहे हैं, क्योंकि मोदी जी जब से आए हैं हर महीने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, हई रोजगार, फलनवा रोजगार, ढकनवा रोजगार, हई चमत्कार, हौ चमत्कार दिखाएं, लेकिन जो है कि एकदम उनका हर नीतियों में मोदी जी अपने हर एक काम में नाकामियां हासिल किए। नोटबंदी से लेकर जीएसटी से लेकर जो है कि इस समय जो वर्तमान स्थिति चल रही है, देश को प्राइवेट कंपनियों को बेचने का काम, मोदी जी जो है कि एकदम देश के युवाओं को बेरोजगार कर दिए हैं। देश के युवाओं के पास कोई कार्य नहीं है। एक साधारण परिवार स्थिति ऐसा आ गया है कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना तो दूर की बात है, इस समय साधारण परिवार का जो है कि रोजी रोटी मिलना, 2 टाइम का शांति से खाना मिल जाए, उतना ही बहुत है। मोदी जी का समय तो ऐसा आ गया है कि देखिए देश में आप जो है कि कुछ ही दिनों में लोग की जनता जो है कि देश की जनता खाली अपने आप को जिंदा रहने को ही विकास समझेंगे। ऐसा स्थिति आ गया है कि आज हम जिंदा हैं तो लग रहा है कि नहीं, हाँ विकास हो रहा है और देश चल रहा है। स्थिति जो है कि एकदम स्थिति दर्दनाक हो गया है। मोदी जी किसी लायक हम लोग को छोड़े नहीं, ना रोजगार है कहीं, ना कुछ कंपनियां जो चल रही थी वो भी मोदी जी बंद करने का कार्य किए। जो प्राइवेट कंपनियां कुछ चल रही थी, जो कुछ चल रहा था वो भी मोदी जी बंद करके युवाओं का रोजगार छीन लिए। नोटबंदी करके जो है कि पूरा धंधा चौपट कर डाले हैं मोदी जी। नोटबंदी का पूरा धंधा चौपट कर डाले, कोई भी कुछ हुआ नहीं। खाली जो है कि मोदी जी देश की जनता को, युवाओं को गुमराह करने का कार्य किया। आज हम लोग गंगा जी में इसलिए जो है कि थरिया लोटा घंटा बजा कर रहे हैं कि मोदी जी आते हैं, कहते हैं कि हमें माँ गंगा ने बुलाया है, इसलिए माई गंगा में थरिया लोटा पीट के हम लोग माई गंगा से प्रार्थना करते हैं कि अपने बेटवा के तो समझावा, अपने बेटवा के समझाइए कि आखिर में माँ गंगा से प्रार्थना है कि ये 2022 के चुनाव में माँ गंगा आशीर्वाद दीजिए कि यूपी का, और 2024 में यह जो आपके जो माँ गंगा का बेटा बन के आए, देश की जनता को गुमराह किए, बनारस को जो है कि बनारस के लोगों को ठगने का कार्य किए, माँ गंगा आशीर्वाद दीजिए। इन लोग जो है कि हटाएं। जैसे ही सब देश को भोली भाली जनता को देखिए थाली लोटा थरिया घंटा पीट के सब गुमराह करने का कार्य किए हैं, उसी हम लोग थरिया लोटा घंटा पीट कर इनका जन्मदिन